80% फेशियल अट्रैक्टिवनेस एक्चुअली साइंस है, जेनेटिक्स नहीं। एंड अगर ये साइंस है तो इसका मतलब ये है कि अपने फेशियल अट्रैक्टिवनेस को इंप्रूव किया जा सकता है, लेकिन कैसे? एंड इसी का ट्रूथ जानने के लिए मैंने काफी सारे आर्टिकल्स पढ़े, काफी सारे स्टडीज का रिव्यू किया, काफी सारे एक्सपर्ट्स के इंटरव्यूज देखे एंड उनके ओपिनियंस को समझा। इतना सारा रिसर्च एंड स्टडी करने के बाद आज मैं आपके साथ 4 मेजर पॉइंट शेयर करूंगा जिससे आप अपने फेशियल अट्रैक्टिवनेस को इंक्रीज कर सकते हो। एंड ये सब नेचुरल मेथड्स है एंड हर टेक्निक के साथ मैं आपको एक प्रैक्टिकल टिप दूंगा जो आप आज ही से इंप्लीमेंट कर सकते हो। सो लेट्स डाइव इनटू द साइंस ऑफ फेशियल अट्रैक्टिवनेस पार्ट 1, द फेशियल सिमेट्री। मैं आपको गारंटी देता हूं इस कंसेप्ट को समझने के बाद आप अपने फ्रेंड्स के फेसेस को डिफरेंटली देखोगे। फेशियल सिमेट्री क्या होती है आपको सिंपल टर्म्स में समझाता हूं। आपके फेस का लेफ्ट पार्ट आपके फेस के राइट पार्ट से कितना ज्यादा सिमेट्रिकल है या फिर आइडेंटिकल है उसे हम फेशियल सिमेट्री कहते हैं। एंड किसी भी इंसान का फेस 100% सिमेट्रिकल नहीं होता, लेकिन जो ज्यादा सिमेट्रिकल होता है वो नेचुरली हमें ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। एंड ये सिर्फ मेरे कहने की बात नहीं है, दिस इज अ हार्डकोर साइंटिफिक एविडेंस। रिसर्चर्स ने फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने नॉर्मल फेसेस ली एंड उन्हें डिजिटली मैनिपुलेट किया सिर्फ फेशियल सिमेट्री बढ़ाने के लिए। कोई मेकअप नहीं, कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं, सिर्फ सिमेट्री। लेकिन रिजल्ट शॉकिंग थे। अट्रैक्टिवनेस रेटिंग 40% तक बढ़ गई सिर्फ फेशियल सिमेट्री से। लेकिन क्यों? इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग सिमेट्री गुड हेल्थ का इंडिकेटर है। हमारा ब्रेन सबकॉन्शियसली ये समझ जाता है कि सिमेट्रिकल फेस मतलब गुड जीन्स एंड स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। स्पेसिफिकली मेन में सिमेट्री कोरिलेट करती है हाई स्पर्म काउंट एंड गुड हेल्थ एंड इम्यून सिस्टम के साथ। सो नेचर ने भी हमें इस तरीके से प्रोग्राम किया है कि हम सिमेट्रिकल फेस को नेचुरली अट्रैक्टिव समझते हैं। अब आपको ये तो पता है कि फेशियल सिमेट्री क्या होती है, लेकिन अब प्रैक्टिकल बात करें कि फेशियल सिमेट्री को इंप्रूव कैसे करें। तो इसका पहला पॉइंट, सबसे पहले अपना एक सेल्फी ले लो। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका फेस कितना ज्यादा असिमेट्रिकल है। आपको सेल्फी लेना है एंड उस सेल्फी को फ्लिप करना है। इससे आपको आपकी असिमेट्री नोटिस हो जाएगी। नंबर 2, स्किन केयर गेम स्ट्रॉन्ग करो एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट। अगर आपके फेस के ऊपर एक्ने है, ब्रेकआउट्स है, डार्क स्पॉट्स है, आपकी स्किन टोन अनइवन है, तो इसका आपके फेशियल सिमेट्री के ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट होता है। तो इसीलिए आपको एक कंसिस्टेंट स्किन केयर रूटीन फॉलो करना है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। नंबर 3, फेशियल एक्सरसाइजेस। आई नो ये सुनने में आपको वियर्ड लगेगा, लेकिन ये एक्चुअली वर्क करता है आपके मसल्स को बैलेंस करने के लिए। अगर आप च्यूइंग के लिए या फिर एक्सप्रेशंस के लिए कुछ चुनिंदा फेशियल मसल्स को यूज करते हो, देन वो अनइवन डेवलप होते हैं। देन फेशियल एक्सरसाइज जैसे कि सिंपल जॉ एक्सरसाइज, चीक मसल बैलेंस एंड ये सब वर्कआउट एक्चुअली वर्क करते हैं। एंड अगर आपको फेशियल एक्सरसाइज का पीडीएफ गाइड चाहिए तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट जरूर करना। अगर आपकी फेशियल असिमेट्री ज्यादा है देन प्रोफेशनल डॉक्टर से बात जरूर करना, लेकिन 90% से भी ज्यादा केसेस में ये नेचुरल मेथड से इंप्रूव हो जाती है। बस आपके पास पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये था फेशियल सिमेट्री का साइंस, लेकिन एक और ऐसा फैक्टर है जो डायरेक्टली आपके फेस के शेप को कंट्रोल करता है। पार्ट 2, द हार्मोनल इंपैक्ट। अब मैं आपको सबसे पावरफुल फैक्टर बताऊंगा जो लिटरली आपके पूरे फेस शेप को कंट्रोल कर सकता है, एंड वो है हार्मोन्स। एंड इसमें 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स आते हैं। नंबर 1 टेस्टोस्टेरोन, नंबर 2 कॉर्टिसोल। एंड इन दोनों हार्मोन्स को डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे एंड समझेंगे which one is good for you। और मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एग्जैक्ट साइंस दिखाऊंगा कि कैसे टेस्टोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल आपके जॉ लाइन, चीक बोन्स एंड एंटायर फेशियल स्ट्रक्चर को रिशेप कर सकते हैं। एंड सबसे पहले बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन के बारे में। टेस्टोस्टेरोन प्यूबर्टी के टाइम पे सबसे ज्यादा हाई होता है एंड एडल्ट लाइफ में भी इंपैक्ट करता रहता है। एंड साइंटिफिक स्टडी में ये क्लियरली प्रूव हुआ है कि हाई टेस्टोस्टेरोन ड्यूरिंग डेवलपमेंट इंक्रीजेस लैटरल ग्रोथ। मतलब आपके जो चीक बोन्स है वो बाहर आते हैं, आपकी जो जॉ लाइन है वो ब्रॉड होती है एंड आपकी जो चिन है वो डिफाइंड होती है। एंड ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, रिसर्चर्स ने इसे प्रूव करने के लिए टेस्टोस्टेरोन लेवल मेजर किए, उसके बाद फेस का मेजरमेंट लिया एंड डायरेक्ट कोरिलेशन मिला। हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग फेशियल फीचर्स। एंड और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, वुमेन्स को ये फेशियल फीचर्स अट्रैक्टिव लगते हैं, वो इन्हें अट्रैक्टिव मानती है क्योंकि ये स्ट्रेंथ एंड डोमिनेंस को इंडिकेट करते हैं। चलो आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। क्या आपने कभी किसी लड़के को नोटिस किया है जो रेगुलर जिम जाता है, उसका फेशियल स्ट्रक्चर धीरे धीरे चेंज होता रहता है। सिर्फ बॉडी चेंज नहीं होती, फेस भी चेंज होता है। लेकिन क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब वो वर्कआउट करता है तब उसके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, जिससे उसकी जो जॉ लाइन की डेफिनेशन है एंड चिकबोन्स प्रोमिनेंस है वो इंप्रूव होता है, एंड वो भी नेचुरली। एंड मैं पर्सनली ऐसे काफी सारे लोगों को जानता हूँ कि जिन्होंने अपने हेल्थ का ख्याल रखना स्टार्ट किया, प्रॉपर्ली जिम गए, डाइट शुरू किया, उनके फेस के फीचर्स नेचुरली एनहांस हो गए, इंप्रूव हो गए। एंड आप मेरा खुद का फेस देख सकते हो, ये बिफोर एंड ये अभी राइट नाउ काफी ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि ये
साइंस है, मैजिक नहीं। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली कैसे बढ़ाए। नंबर 1, वेट ट्रेनिंग। कंपाउंड मूवमेंट्स जैसे कि स्क्वाट्स एंड डेडलिफ्ट ये टेस्टोस्टेरोन को मैक्सिमम लेवल पे बूस्ट करते हैं एंड इसीलिए इन मूवमेंट्स को आप वीक में 2 से 3 बार कर सकते हो। नंबर 2, स्लीप ऑप्टिमाइजेशन। 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन रात को प्रोड्यूस होता है एंड इसीलिए अपनी नींद को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। नंबर 3, न्यूट्रिशन गेम। जिंक, विटामिन डी एंड हेल्दी फैट्स ये काफी ज्यादा जरूरी है एंड इसके लिए आप एग्स, फिश, नट्स ये कंज्यूम कर सकते हो क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करते हैं। नंबर 4, स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना क्योंकि हाई स्ट्रेस टेस्टोस्टेरोन को डायरेक्टली किल करता है एंड ये चीज मुझे मेरे नेक्स्ट पॉइंट पे ले जाती है, कॉर्टिसोल, द अट्रैक्टिवनेस किलर। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है एंड ये हार्मोन लिटरली आपके फेस के अट्रैक्टिवनेस को किल कर देता है एंड इसके ऊपर एक साइंटिफिक स्टडी हुई थी एंड उस स्टडी के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट लोगों ने एक नॉर्मल मेल फेस ली एंड उसको डिजिटली मॉडिफाई किया टू लुक लाइक हाई कॉर्टिसोल वाला पर्सन एंड वही सेम फोटो वुमेन को दिखाया एंड ड्रास्टिकली अट्रैक्टिवनेस रेटिंग ड्रॉप हो गई। हाई कॉर्टिसोल का मतलब है आपका फेस ब्लोटेड लगता है, स्किन क्वालिटी खराब हो जाती है, फेशियल डेफिनेशन ब्लर हो जाती है एंड वर्स्ट पार्ट आपकी जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो इंक्रीज होता है एंड क्रोनिक स्ट्रेस लिटरली आपके फेस को रिशेप कर देता है एंड ये एक हार्मोनल वॉर है जो आप डेली फाइट कर रहे हो। अगर आपको ये समझना है कि कैसे स्ट्रेस आपके फेशियल अट्रैक्टिवनेस को डिस्ट्रॉय कर देता है तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल डेफिनेटली समझो। कॉलेज के टाइम पे या फिर जॉब के इनिशियल डेज में आपके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर होता है एंड इसी वजह से आपको सडनली लगता है कि आपका फेस डिफरेंट लगने लगा है एंड इसका मेन रीजन है स्ट्रेस क्योंकि स्ट्रेस का मेन रीजन है कॉर्टिसोल एंड ये कॉर्टिसोल आपके फेस के ऊपर पफीनेस इंक्रीज करता है, आपके स्किन के ऊपर ब्रेकआउट्स इंक्रीज करता है एंड आपकी जो जॉ लाइन होती है उसकी डेफिनेशन कम कर देता है एंड अल्टीमेटली ये आपके फेस के ऊपर का जो फैट होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन कर देता है। मतलब बेसिकली स्ट्रेस आपके मैस्कुलिन फीचर्स को डल कर देता है। लेकिन अब इसका सोल्यूशन क्या है? कॉर्टिसोल लेवल्स को नेचुरली कैसे कम करें? नंबर 1, स्लीप। पुअर स्लीप इज इक्वल टू हाई कॉर्टिसोल इज इक्वल टू हाई स्ट्रेस, देन इसीलिए स्लीप को प्रायोरिटी दो। नंबर 2, मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग टेक्निक। सिर्फ 10 मिनट करने से आपको ट्रिमेंडस डिफरेंस दिखेगा, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, आप भी जरूर करना। नंबर 3, वर्कआउट एंड ये चीज आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। नंबर 4, सोशल कनेक्शंस। अगर आप अपनी जिंदगी आइसोलेशन में जी रहे हो तो आपका कॉर्टिसोल बढ़ेगा, तो इसीलिए अपना टाइम अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ स्पेंड जरूर करना। नंबर 5 एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फोन एडिक्शन। फोन एडिक्शन करके आप सोशल मीडिया पे दूसरों के साथ खुद को कंपेयर कर रहे हो एंड इस वजह से आपका कॉर्टिसोल काफी ज्यादा स्पाइक होगा, तो इसीलिए फोन एडिक्शन रिड्यूस कर दो। बस एक सिंपल सी चीज याद रखो, टेस्टोस्टेरोन आपके फेस को मैस्कुलिन बनाता है तो कॉर्टिसोल उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन दोनों भी हार्मोन को नेचुरली कंट्रोल किया जा सकता है एंड सिर्फ जेनेटिक्स ही एक्सक्यूज नहीं बन सकते। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये फेस के फीचर्स कब और कैसे अट्रैक्टिव लगते हैं एंड ये डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट के ऊपर एंड नेक्स्ट पॉइंट में हम वही डिस्कस करेंगे। पार्ट 3, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। साउंड्स कॉम्प्लेक्स राइट, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल है। डायमॉर्फिज्म का मतलब है डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल फीचर्स एंड ये जो डिफरेंस प्रोनाउंस होता है वो जनरली काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। लेकिन इसमें एक प्लॉट ट्विस्ट है। रिसेंट स्टडीज में कुछ शॉकिंग रिजल्ट्स मिले हैं। जो हम ट्रेडिशनली मैस्कुलिन समझते थे वो हमेशा अट्रैक्टिव नहीं होता। मैस्कुलिन फीचर्स क्या है पहले समझते हैं ट्रेडिशनल साइंस के पर्सपेक्टिव से। नंबर 1, स्क्वायर जॉ लाइन, टेस्टोस्टेरोन से डेवलप होती है एंड स्ट्रेंथ इंडिकेट करती है। नंबर 2, थिक ब्रो रिज, डोमिनेंट एंड प्रोटेक्टिव नेचर का सिग्नल रिवील करती है। नंबर 3, प्रोनाउंस्ड चिकबोन्स, हाई टेस्टोस्टेरोन एंड लीडरशिप क्वालिटी शो करता है। नंबर 4, डिफाइंड चिन, कॉन्फिडेंस एंड डिसिजिवनेस इंडिकेट करता है। मल्टीपल स्टडीज में ये प्रूव हुआ है कि वुमेन को ये फीचर्स नेचुरली काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, स्पेशली शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप के लिए। बट हियर इज द कैच, बहुत ज्यादा मैस्कुलिन फेस वुमेन्स को इंटिमिडेटिंग लग सकता है, स्पेशली फॉर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। ओवुलेशन के टाइम जब फर्टिलिटी पीक पे होती है तब मैस्कुलिन फेसेस ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन नॉर्मल डेज में स्लाइटली सॉफ्टर, मोर बैलेंस्ड फेस वुमेन प्रेफर करती है। एंड रिलेशनशिप टाइप भी मैटर करता है। शॉर्ट टर्म डेटिंग के लिए स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन फीचर बेटर परफॉर्म करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए ट्रस्टवर्दी अप्रोचेबल लुक ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। मतलब एक्सट्रीम मैस्कुलिनिटी बेस्ट ऑप्शन नहीं है, बैलेंस चाहिए एंड नॉट जस्ट टू विन वुमेन बट फॉर यू टू लुक मोर अट्रैक्टिव। 2023-24 के एक रिसेंट स्टडी में एक शॉकिंग डिस्कवरी हुई है। इस स्टडी के अकॉर्डिंग
averageness and moderate masculinity is more attractive than extreme masculine features. मतलब very high testosterone face, very sharp features, ये features वुमेन्स को ज़्यादा टर्न ऑफ कर सकते हैं क्योंकि ये उन्हें थ्रेटनिंग एंड इंटिमिडेटिंग लग सकते हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि इंडियन मैन ऑलरेडी ऑप्टिमल रेंज में है एंड इसीलिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब प्रैक्टिकली ये समझते हैं कि कैसे आप आपके मैस्कुलिन फीचर्स को नेचुरली एनहांस कर सकते हो। नंबर 1, बियर्ड गेम। आप प्रॉपर बियर्ड स्टाइलिंग एंड शेपिंग से आपके जॉलाइन को एनहांस कर सकते हो। नंबर 2, आईब्रोज। थिक एंड वेल ग्रूम्ड आईब्रोज आपको मैस्कुलिन लुक देंगे एंड आपको ओवर प्लकिंग नहीं करना है, बस साइड में क्लीन करो, दैट्स इट। नंबर 3, स्किन केयर। स्किन केयर से आपका स्किन का टेक्सचर इंप्रूव हो जाएगा एंड आपकी स्किन क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी जिससे आप और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखोगे एंड इसके लिए आपको एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं है। स्टिक टू फंडामेंटल्स। रिमेंबर गाइज, गोल है बैलेंस्ड मैस्कुलिन लुक। एक्सट्रीम मैस्कुलिनिटी का कोई फायदा नहीं है, इससे आप थ्रेटनिंग एंड एग्रेसिव ही लगोगे। अगर आपको कॉन्फिडेंट, ट्रस्टवर्दी एंड अप्रोचेबल लगना है देन आपको बैलेंस मैस्कुलिन लुक अचीव करना है एंड ऑनेस्टली पर्सनैलिटी एंड कॉन्फिडेंस आपके फेशियल फीचर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस मैस्कुलिन लुक इसलिए चाहिए क्योंकि अच्छा दिखना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। सो गाइज, ये थी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की रियलिटी। बैलेंस्ड मैस्कुलिनिटी विंस ओवर एक्सट्रीम फीचर्स। लेकिन गाइज, अब सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट जो आपको इंस्टेंटली अट्रैक्टिव बना सकता है एंड वो है हेल्थ इंडिकेटर्स। पार्ट 4, हेल्थ इंडिकेटर्स। अब टाइम है उस सीक्रेट को रिवील करने का जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको प्रॉमिस किया था एंड वो सीक्रेट है द 3 सेकंड रूल। अगर आपकी जॉलाइन शार्प है, आपके चीकबोन्स वेल डिफाइंड है, लेकिन अगर आपकी स्किन कंडीशन खराब है तो सामने वाले पर्सन के ऊपर इंस्टेंटली नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है एंड ये होता है साइकोलॉजी की वजह से। आई ट्रैकिंग स्टडी के अकॉर्डिंग फर्स्ट 1.5 सेकंड्स में 60% अटेंशन सामने वाले के स्किन कंडीशन पे होता है एंड अगर स्किन अच्छी नहीं है देन वो नेगेटिव इंप्रेशन में कन्वर्ट होता है एंड सामने वाला बंदा आपको एज अ अनअट्रैक्टिव पर्सन ऐसा रेटिंग देता है। तो अब जानते हैं स्किन कंडीशन क्यों इंपॉर्टेंट है। हमारा ब्रेन स्किन को हेल्थ का प्राइमरी इंडिकेटर मानता है। गुड स्किन इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम इज इक्वल टू गुड जीन्स इज इक्वल टू अट्रैक्टिवनेस। रिसर्च में ये 3 मेन फैक्टर आइडेंटिफाई हुए हैं। नंबर 1, होमोजीनियस कलर। अगर आपका स्किन टोन इवन है देन आप हेल्दी हो, लेकिन अगर आपके स्किन के ऊपर डार्क स्पॉट्स है, पैचेस है, आपका स्किन टोन अनइवन है देन ये एक हेल्थ प्रॉब्लम इंडिकेट करता है। नंबर 2, स्किन टेक्सचर। अगर आपके स्किन का टेक्सचर स्मूथ है देन आप हेल्दी हो, लेकिन अगर आपके स्किन के ऊपर ब्लेमिशेस, रफनेस या फिर फाइन लाइंस है देन ये एजिंग प्रॉब्लम इंडिकेट करता है। नंबर 3, नेचुरल रेडनेस। अगर आपके चिक्स एंड लिप्स नेचुरली रेड है तो ये गुड सर्कुलेशन इंडिकेट करता है, लेकिन अगर आपकी स्किन पेल या फिर डल है देन ये सिक पर्सन का इंडिकेटर है। अब मैं आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला बताता हूँ जो पहले 3 सेकंड्स में वर्क करता है जिससे आप सामने वाले को अट्रैक्टिव लगोगे। स्टेप 1, अगर आपके फेस के फीचर्स एवरेज है लेकिन अगर आपकी स्किन क्लीन एंड क्लियर है देन आप सामने वाले को अट्रैक्टिव लगते हो। नंबर 2, नेचुरल ग्लो। ये आता है नेचुरल सर्कुलेशन से एंड फॉर दिस मेंटेन प्रॉपर हाइड्रेशन एंड वर्कआउट रेगुलरली। स्टेप 3, आई एरिया। अगर आपके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स या फिर पफीनेस है देन ये इंस्टेंट एज और टायर्डनेस इंडिकेट करता है। सो दैट्स व्हाई टेक केयर ऑफ योर आईज। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं हाउ टू इंप्रूव स्किन क्वालिटी। नंबर 1, रूटीन। आप मॉर्निंग में क्लींजर, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन अप्लाई करना एंड नाइट में क्लींजर एंड मॉइस्चराइजर, दैट्स इट। नंबर 2, न्यूट्रिशन। आप डेली 3 से 4 लीटर पानी पियो एंड अपने डाइट में एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स वो कंज्यूम करना। ऑल्सो आपके डाइट में प्रोटीन, बायोटीन, B12 एंड D3 ये सारी चीजें होनी चाहिए। नंबर 3, स्लीप क्वालिटी। अगर आप डेली 7 से 8 घंटा नहीं सोओगे देन आपको काफी सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है एंड इससे आपकी स्किन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। देन डेली बेसिस के ऊपर 7 से 8 घंटा नींद जरूर लेना। अब मैं आपको एक सीक्रेट बताने जा रहा हूँ जो टॉप मॉडल्स एंड एक्टर्स यूज करते हैं एंड जिनकी बदौलत उनका फेस काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। फेशियल मसाज टेक्निक। इसे आप डेली 5 मिनट्स फॉलो करना, इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, फेस के ऊपर नेचुरल ग्लो आएगा एंड आपके फेस के ऊपर के जो मसल्स है उसका टेंशन रिलीज होगा। एंड फेशियल मसाज में आप अपवर्ड स्ट्रोक्स, जॉलाइन फोकस्ड एंड टेम्पल पे मसाज करना, इससे आपका फेस लिफ्ट हो जाएगा। नंबर 2, कोल्ड एक्सपोजर। कोल्ड शावर या आइस ऑन फेस, इससे आपको इंस्टेंट फ्रेशनेस मिलेगा क्योंकि ये आपके पोर्स को टाइट कर देगा एंड उस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव कर देगा। जो हेल्दी है वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव है एंड इसमें कोई कोइंसिडेंस नहीं है क्योंकि रिसर्च ऑलरेडी प्रूव कर चुका है अपरेंट हेल्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्टिवनेस। तो इसीलिए
अपने हेल्थ को इंप्रूव करो, अट्रैक्टिवनेस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। सो गाइज, ये थी कंप्लीट साइंस ऑन मेल फेशियल अट्रैक्टिवनेस विद वेरीफाइड स्टडीज, प्रैक्टिकल टेक्निक्स एंड एक्शनेबल रोड मैप के साथ। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, नेक्स्ट टॉपिक का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, एंड अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।